Hello students, I am Rohit Agarwal. Welcome back to our channel Blueprint Digital. In this video, we are going to discuss about chapter 10 of class 10th, that is light, reflection and refraction. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या करा है, इस चैप्टर को आपके 4 पार्ट्स में ब्रेक करा है। पहले 2 पार्ट्स में हम जो इसका टॉपिक है रिफ्लेक्शन वो कवर अप करेंगे, और जो आपके लास्ट 2 पार्ट्स है स्टूडेंट्स वहां पे हम कवर अप करेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आप नोट्स भी बना सकते हैं हमारे इस वीडियो की हेल्प से, पर फिर भी हम प्रीफर करेंगे कि आप हमारी जो बुक है एग्जाममेट उसे रेफर करें, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ऑनलाइन परचेज करने का। क्योंकि स्टूडेंट्स वहां पे क्या है, आपको एक सिस्टमेटिक नोट्स भी मिल जाएंगे, और साथ में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी वहां पे अवेलेबल है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन भी अवेलेबल है, जिससे आप अपने बोर्ड मार्क्स में अच्छा स्कोर कर सकें। अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि हम पार्ट 1 में इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम क्या क्या टॉपिक्स अपने कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझेंगे लाइट क्या होता है। वैसे आप सब लोग जानते हैं लाइट क्या होती है, पर फिर भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है हम यहाँ पे आपको देंगे कि लाइट क्या होती है। फिर वहां से हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स आएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर वहां से स्टूडेंट्स आती है हमारी इमेजेस। 2 तरीके की इमेजेस होती है हमारी। पहले पढ़ेंगे इमेज क्या होता है, फिर उसके टाइप्स, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हमारे आते हैं मिरर्स। मिरर्स के भी स्टूडेंट्स हमारे मेन 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा प्लेन मिरर और सेकंड होता है हमारा स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स भी स्टूडेंट्स आपके 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद क्या है, हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, जिसमें आपका प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सब आता है कि ये इन सब चीजें स्फेरिकल मिरर के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या होती हैं, विद डेफिनेशंस एंड विद इमेज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो टर्म्स हैं ये क्या क्या होती हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस अपने वीडियो के पहले टॉपिक दैट इज लाइट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लाइट क्या होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। जो भी हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरनमेंट में थिंग्स हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको जो हम देख पाते हैं स्टूडेंट्स वो क्या है, लाइट की वजह से। अब वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है आपका, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, पिक्चर्स हो, टेलीविजन हो, मोबाइल हो, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम आपकी लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। अब इसमें भी स्टूडेंट 2 चीज होती है कि या तो लाइट क्या है उस सोर्स से डायरेक्ट आ रही है, ठीक है, या क्या है वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स हम अपने ऑब्जेक्ट्स को या सोर्सेज ऑफ लाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और सेकंड होते हैं स्टूडेंट्स आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो क्या है आपके डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे कि आपका सन, स्टार्स, कैंडल, फायर, या कोई भी आपकी जो घर में आप आपकी CFLs या ट्यूबलाइट्स या बल्ब जो यूज करते हैं वो क्या है स्टूडेंट्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वो क्या है डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट है। वहां से जो आपकी लाइट है वो डायरेक्ट जनरेट होती है। सेकंड टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनसे लाइट क्या है, पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट उन पे क्या कहता है पड़ेगी, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके वो आपकी आई पे एंटर होगी, तो वो आपके कहलाते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब इनको छोड़ के जितने भी जनरली हमारे सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हमें ह्यूमन बीइंग्स हैं, आपका मून है, चेयर है, टेबल है, आपका टेलीविजन है, आपका मोबाइल फोन है, टैबलेट है, जितनी भी चीजें हैं, आपकी बुक्स हैं, बैग है, वो सब क्या है स्टूडेंट्स नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। जितने भी हमारे सराउंडिंग्स में मैक्सिमम जो सब्सटेंसेस हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स वो नॉन ल्यूमिनस इन नेचर होते हैं। वहां पे क्या होता है, पहले आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है, सपोज करिए ये मेरी कोई चेयर है, पहले हमारा जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वहां से जो लाइट है वो आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके वो हमारी आई में एंटर होगी। तो इसी के बेसिस पे हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, हम क्या कह सकते हैं दैट वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट रिसीव्ड फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इनटू आवर आईज। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको भी यहाँ डायग्राम की हेल्प से भी समझाया था पीछे कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में क्या होती है, आपकी लाइट जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से उस पर पड़ती है पहले, और फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई में एंटर होती है। अब स्टूडेंट्स हम फोकस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें पहली प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स की लाइट क्या है,
उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेशन के लिए। मीडियम से मतलब आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है लाइट की कि लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में स्टूडेंट्स वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक आपकी लास्ट प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटिकल वेरिफिकेशन भी करके आए हैं कि लाइट जो है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट जो है फॉलो करता है कि वो हमेशा क्या स्ट्रेट लाइन में फॉलो होता है, वो बेंड नहीं होता है। हम लाइट को क्या है 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला एज अ रे ऑफ लाइट और सेकंड एज अ बीम ऑफ लाइट। अब स्टूडेंट रे ऑफ लाइट क्या होती है? अ रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन विच शोज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, कि हमारी लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वो हमारा शो करता है एक रे ऑफ लाइट। और इसी के कलेक्शन को हम कहें बंडल ऑफ लाइट रेज को बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब रे ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट? हम अपनी रे ऑफ लाइट को एक सिंगल एरोहेड से शो करते हैं। इसमें जो आपका एरो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है, लाइट की डायरेक्शन शो कर रहा है कि लाइट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हम कहेंगे लाइट यहाँ से स्टार्ट हुई या यहाँ से हमारा क्या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट के रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। जो हमारी बीम ऑफ लाइट है स्टूडेंट उसे हम जैसे हमने अभी डेफिनेशन में भी पढ़ा कलेक्शन या बंडल ऑफ लाइट रेज से शो करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपकी क्या कहलाती है? बीम ऑफ रे। अब हम फोकस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब स्टूडेंट्स आप सबने ही क्या है टेनिस बॉल से आप सभी खेले होंगे। तो हम क्या करते हैं जैसे टेनिस बॉल को किसी बॉल के अगेंस्ट हिट करते हैं तो बॉल क्या है बाउंस बैक होके आपके पास वापस आती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारी लाइट है वो भी यही पाथ फॉलो करती है। जब वो क्या कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को अप्रोच करती है, किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस को अप्रोच करती है तो वो बाउंस बैक होके रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसीलिए हमने यहाँ पे इसे ये भी कहते हैं दैट इट इज सिमिलर टू द बाउंसिंग बैक ऑफ अ टेनिस बॉल ऑन हिटिंग अ बॉल। जब हम किसी बॉल को क्या है बॉल पे हिट कर रहे हैं तो जिस तरीके से हमारी बॉल बाउंस बैक होकर वापस आती है उसी तरीके से जो हमारी लाइट है किसी सरफेस की किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस को अप्रोच करने के बाद बाउंस बैक। तो स्टूडेंट जो हमारे पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेसेस होती हैं वो आपकी क्या है ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है एज कंपेयर टू डल सरफेसेस। जो आपकी पॉलिश सरफेसेस होंगी जिसमें हमारे मिरर्स आते हैं वो क्या है आपकी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टूडेंट्स एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये हमने अपनी वो पॉलिश सरफेस ली है, यहाँ पे हम इसे प्लेन मिरर कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स हमारा एक प्लेन मिरर है। ठीक है, अब हमने क्या लिया ये हमारी एक रे ऑफ लाइट है स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये हमारी सरफेस को टच करती है स्टूडेंट्स वो पॉइंट हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जैसे मैंने आपको अभी डेफिनेशन में पढ़ाया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब आपकी लाइट रे आएगी तो वो आपके सरफेस के कांटेक्ट में आती क्या बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये क्या है आपकी बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, इस रे को हम स्टूडेंट्स कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हमारी थी इंसिडेंट रे। जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो हमारी रे रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे एक चीज और होती है स्टूडेंट्स वो होती है हमारी नॉर्मल। एक बार स्टूडेंट्स की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो इंसिडेंट रे की डेफिनेशन क्या होगी? द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे होती है। और द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे मीट्स द reflecting surface or the plane mirror is called the point of incidence. The ray of light sent back by the mirror is called the reflected ray. ठीक है, फिर आता है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है स्टूडेंट्स? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। ये क्या है आपका प्लेन मिरर से क्या स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं स्टूडेंट नॉर्मल। हम स्टूडेंट स्टडी करते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? 2 लॉज है जो हमारी हर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या है एप्लीकेबल है, चाहे वो आपका प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट उसी में हमारा पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जो हमारी रे ए बी है जो कि क्या है हमारी इंसिडेंट रे, जो हमारी नॉर्मल है दैट इज बी एन, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है बी सी, ये क्या है ऑल लाई करती हैं एक ही प्लेन में। इसका मतलब क्या होता है कि दे आर नाइदर गोइंग आउट ऑफ द पेपर। ये ऐसा नहीं है कि आपके जब आप इसे पेपर पे ड्रॉ करें तो आपके पेपर से बाहर निकलेंगी, और गोइंग इनटू द पेपर, ना ही आपके पेपर में
इनटू जा रही है स्टूडेंट्स। सेकंड लॉ होता है स्टूडेंट्स हमारा दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पहले स्टडी करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, सिमिलरली द एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा सेकंड लॉ क्या कहता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम एक यहां से क्या है एक इंपॉर्टेंट अपना पॉइंट फाइंड आउट करा है। वो क्या है कि जैसे सपोज करिए ये हमारा प्लेन मिरर है, जब हमारी कोई रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होगी नॉर्मली, ठीक है ना, या हम कहें अलोंग द नॉर्मल, यही हमारी नॉर्मल है स्टूडेंट्स और यही हमारी क्या है इंसिडेंट रे है। ये हमारी इंसिडेंट रे भी है, ये आपकी क्या है नॉर्मल भी है। अब क्योंकि हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है स्टूडेंट, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, तो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या है 0 डिग्री। और हमें सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 0। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारी इंसिडेंट रे मिरर पे नॉर्मली परपेंडिकुलर लाई करेगी तो वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यही स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर इट इज रिफ्लेक्टेड बैक along the same path, that is angle of incidence equals to angle of reflection equal to 0 degree। स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेजेस। इमेजेस क्या होती है उससे पहले हम समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट, चाहे वो क्या है खुद सोर्स ऑफ लाइट हो या वो रिफ्लेक्टेड लाइट, क्या कहते हैं आपकी लाइट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा हो, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करते हैं कि हमारी इमेज क्या होती है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारी रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है या तो कन्वर्ज होती हैं या वो अपीयर होती हैं कि वो वहां से क्या डाइवर्ज हो रही है, उस पॉइंट को स्टूडेंट हम इमेज कहते हैं। ठीक है, ये अभी फर्दर आगे इस चैप्टर में रे डायग्राम से स्टडी करेंगे तो वहां से आप अच्छा समझ पाएंगे कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि वो कन्वर्ज होती हैं या अपीयर होती हैं कि वो एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हैं, उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमारी स्टूडेंट्स इमेज जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है हमारी रियल इमेज और सेकंड होती है हमारी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की वो क्या है आपकी स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, या हम टेक्निकल डेफिनेशन पे कहें तो क्या होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एक्चुअली आपकी रेज क्या हो रही होती है मीट हो रही होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अभी रिफ्लेक्शन भी हम पढ़ेंगे, तो वो एक्चुअली एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपकी रेज क्या होती है मीट कर रही होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो उसको हम कहते हैं रियल इमेज। वो आपकी क्या होती है स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है। इसका एक स्टूडेंट एक एग्जांपल है, जब आप सिनेमा हॉल में जो मूवी देखते हैं तो जो आपकी वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है इमेज, क्योंकि आप अपने एक्टर्स को जो मूवी है उसे देख पा रहे हैं, तो वो क्या है रियल इमेज का एग्जांपल है। सेकंड स्टूडेंट्स हमारी होती है वर्चुअल इमेज। ये बेसिकली एक इल्यूजन होता है, वहां पे क्या है हमें ऐसा एक पॉइंट लगता है कि वहां पे हमारी रेज क्या है लग रही है हमें कि वो मीट होंगी। अगर हम उसे क्या है बैकवर्ड हम उसे ड्रॉ करें, ये भी अभी हम रे डायग्राम में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम लोग वर्चुअल इमेज ऑब्टेन करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती है। और इसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स जो आप अपने डे टू डे लाइफ में जो मिरर्स यूज करते हैं अपने घर पे अपनी इमेज देखने के लिए, वो क्या होते हैं वर्चुअल इमेज होती है। जो आप अपने आप को अपने फेस को या अपनी बॉडी को जो एक मिरर में देख पा रहे हैं वो क्या है वर्चुअल इमेज का एग्जांपल है। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर्स के बारे में। मिरर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। मिरर्स अभी हमने आपको इंट्रो में पढ़ाया था कि हमारे 2 टाइप्स के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर एक स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि हमारे प्लेन मिरर क्या होते हैं। तो प्लेन मिरर जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल में भी शो करा था कि हम प्लेन मिरर को क्या है इस तरीके से हम अपना ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है एक फ्लैट और स्मूथ शीट ऑफ ग्लास है। ठीक है ना, फ्लैट है और स्मूथ शीट ऑफ ग्लास है। और ये जो हम स्टूडेंट डैश लाइन जो शो कर रहे हैं ये क्या शो कर रहा है सिल्वर कोटिंग। हम इसके एक साइड पे क्या है सिल्वर कोटिंग करके रखते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स इसकी बैक साइड है। ये हमारे मिरर की फ्रंट साइड है। जो आपका रिफ्लेक्शन होता है स्टूडेंट्स वो आपका फ्रंट साइड पे ही अकर होता है। जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर होता है वो फ्रंट साइड पे होता है। नाउडेज आजकल हम क्या है सिल्वर की जगह स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम की कोटिंग भी करने लगे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम भी आपका क्या है अच्छा रिफ्लेक्टर है, गुड रिफ्लेक्टर है सिल्वर की तरह, और सिल्वर के कंपैरिजन में स्टूडेंट्स क्या है काफी चीप है।
इसका एक एग्जांपल है कि प्लेन मिरर हम कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो मिरर हमारा प्रेजेंट होता है हमारी ड्रेसिंग टेबल में, हमारे होम्स में, वो सब क्या है स्टूडेंट, प्लेन मिरर है। मिरर इन आवर ड्रेसिंग टेबल इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेन मिरर। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, कि हमारा जो प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट की जो इमेज हमारी फॉर्म्ड होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, वर्चुअल होती है। वर्चुअल मैंने अभी आपको बताया कि वर्चुअल इमेज क्या होती है कि वो हमारी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती और वो क्या है, इल्यूजन होता है। सेकंड उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स वो है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है कि वो आपका सेम साइड अप होगी, कि अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे स्टैंडिंग है तो आपको इमेज भी इसी तरीके से शो होगी, और अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से है तो आपको इसी तरीके से होगी। इसे हम कहते हैं इरेक्ट, दैट इज सेम साइड अप एज ऑब्जेक्ट, कि आपका ऑब्जेक्ट जिस साइड अप है आपकी इमेज भी उसी साइड आपको अप दिख रही है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट होता है हमारा सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट का सपोज करिए हाइट 5 सेंटीमीटर है तो आपको इमेज भी जो है 5 सेंटीमीटर की शो होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो 5 सेंटीमीटर से स्मॉल या 5 सेंटीमीटर से आपको लार्ज शो होगी। ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होता है स्टूडेंट कि सपोज करिए ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, जो मेरी इमेज है वो इससे कुछ x डिस्टेंस पे स्टैंड खड़ी है, प्रेजेंट है, तो हमारी जो इमेज है स्टूडेंट्स वो भी क्या है, x डिस्टेंस पे ही शो होगी। ठीक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि वर्चुअल इमेज होगी, सेकंड थी कि इरेक्ट होगी, दैट इज सेम साइड अप, थर्ड थी कि उसका जो साइज है वो सेम होगा एज ऑब्जेक्ट, फोर्थ है कि उसका डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज। और लास्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट इसका दैट इट शोज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि आपको क्या होता है कि अगर आप अपना किसी प्लेन मिरर के सामने अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हुए तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप अपना राइट हैंड रेज करेंगे तो आपको इमेज में अपना लेफ्ट हैंड रेज होता हुआ शो होगा। तो इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, कि आपका साइड जो है इंटरचेंज हो जाती है, राइट चेंज हो जाता है लेफ्ट में और लेफ्ट चेंज हो जाता है आपका राइट। अब हम फोकस करने जा रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। जैसे कि इसके नाम में ही है कि स्फेरिकल है। प्लेन मिरर क्या होता है, हमारा एक फ्लैट शीट होती है ग्लास की, ये भी आपका ग्लास का होता है, पर यहाँ पे जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, एक पार्ट होता है आपके होलो स्फीयर का। इसके भी स्टूडेंट दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। तो हम देखते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है, जो इस तरीके की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है स्टूडेंट्स ये आपका कहलाता है कॉनकेव मिरर, और जो आपके इस तरीके की सरफेस होती है वो स्टूडेंट्स कहलाती है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, ये आपका है कॉनकेव मिरर और स्टूडेंट्स ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन अगर होगा वो आपका इस एंड पे होगा। हमने पढ़ाया था कि ये जो है ये हमारी पॉलिश शो करता है जो डैश लाइन है, तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन कहाँ पर हो रहा है, इसकी इनर सरफेस पे हो रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्शन होगा स्टूडेंट्स वो इसकी आउटर सरफेस पे अगर होगा। तो यही इनका डिस्टिंग्विश फीचर है। जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं उनमें जो रिफ्लेक्शन अगर होता है वो इनवर्ट्स की तरफ से होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ से आपका रिफ्लेक्शन जो है स्टूडेंट्स अकर होता है। सो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था जो हमारे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या होता है, पार्ट, उनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो पार्ट होती है हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसकी हेल्प से शो भी करा है कि देखिए एक है आपका एक हॉलो स्फीयर है और हमने उसमें से अपनी क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कट आउट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। उसमें स्टूडेंट हमारी पहली टर्म आती है पोल। पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द पोल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका ये कोई सेंटर होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या कहलाता है, पोल। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। ठीक है ना स्टूडेंट्स, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारी स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो हमने पढ़ा ये क्या है, हमारा एक स्फीयर है तो इसका कोई सेंटर होगा, तो वो जो सेंटर होगा स्टूडेंट्स इस स्फीयर का वो हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम डिनोट करते हैं बाय लेटर सी। ठीक है, ये आपका मिरर का पार्ट नहीं होता है, पर क्या कहता है, फिर भी आप इसे स्टडी कर लीजिए। क्या होता है, ये आपका जो आपका स्फीयर है जिससे आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म हुई है ये उसका सेंटर होता है। जो थर्ड होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सिमिलरली जो ये स्फीयर है उसकी कोई रेडियस होगी तो वो क्या होती है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसे हम डिनोट करते हैं बाय द डिस्टेंस पीसी। जो हमारा पीसी डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो क्या है, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वैसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को स्टूडेंट्स कैपिटल आर से शो करते हैं जो कि है यहाँ पे डिस्टेंस पीसी।
हमारी नेक्स्ट टर्म आती है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगी अगर हम फिगर में अपना डिनोट करें तो ये स्टूडेंट्स हमारी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये आपकी क्या होती है कि इमेजिनरी लाइन होती है। नेक्स्ट टर्म होती है हमारी स्टूडेंट्स एपरेचर। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं एपरेचर। यहाँ पे वो डिनोट किससे हो रहा है, mm डैश से। दोनों ही मिरर में हमारा जो एपरेचर है वो इक्वल टू क्या है, mm डैश। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द एपरेचर। अब स्टूडेंट्स हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो है प्रिंसिपल फोकस। वो हम अलग अलग मिरर्स के लिए दोनों के लिए पढ़ेंगे। पहले हम स्टडी कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो स्टडी करते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉनकेव मिरर का। ये स्टूडेंट्स हमारा पोल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। हमारी कुछ रेज ऑफ लाइट आ रही हैं जो हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। तो हम स्टूडेंट्स क्या ऑब्जर्व करते हैं दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट। वो सारी रेज क्या है आपकी रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट से पास होती हैं और उस पॉइंट को स्टूडेंट्स कहलाता है आपका, ये जिस पॉइंट से आपकी रेज ऑफ लाइट जो है कन्वर्ज हो रही है एक ही पॉइंट पे, इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम कहते हैं फोकस, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़े तो क्या है, द पॉइंट एट विच the point at the principal axis at which the rays of light after reflection converge is called the principal focus। इसे हम स्टूडेंट्स कैपिटल F से डिनोट करते हैं और जो आपके पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से और वो आपका स्टूडेंट्स होता है फोकल लेंथ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, ठीक है। ये जो कॉनकेव मिरर हो रहा है, अब इसका जो फोकस क्या है स्टूडेंट्स, रियल फोकस है। मैंने आपको अभी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन में पढ़ाया था। रियल में क्या होता है, जो पॉइंट होता है वो एक्चुअली में प्रेजेंट होता है और वहां पे जो हमारी रेज है वो कन्वर्ज होती है एक पॉइंट पे, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका क्या है, रियल फोकस है एंड इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये आपके क्या है, मिरर के फ्रंट में लाई कर रहा है, तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दैट इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस किस तरीके का होता है और हम कैसे उसे ऑब्टेन करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम अपने कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है वो ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, हमने अपना कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करा और कुछ पैरेलल रेज यहाँ पे हमने ड्रॉ करी है जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से क्या पैरेलल है। पिछले केस में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स कि हमारी रेज जो है वो कन्वर्ज हो रही थी एक पॉइंट पे। यहाँ पे क्या होगा, दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, कि वो हमें ऐसा लगेगा कि वो एक पॉइंट से आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है डाइवर्ज हो रही है। एक्चुअली में वो उस पॉइंट पे क्या है मीट नहीं करती है। रिफ्लेक्शन के बाद स्टूडेंट्स ये इमेजेस क्या होंगी आपकी, कुछ इस तरीके से जाएंगी, पर जब हम इन्हें बैकवर्ड, जैसे मैंने पीछे ही मेंशन करा था, जब हम इन्हें बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो हमें वो ऐसा लगेगा कि किसी एक पॉइंट पे क्या है सिर्फ डाइवर्ज हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हैं, पर जब हम इन्हें एक्सटेंड करा बैकवर्ड डायरेक्शन में तो वो एक पॉइंट पे अपीयर होती है कि वो उस पॉइंट से क्या डाइवर्ज हो रही है और इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम कहते हैं अपना प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो आपका पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो स्मॉल f होता है जो कि आपका होता है फोकल लेंथ। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जो पिछले केस में था वो उसका क्या था, रियल फोकस था। इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, वर्चुअल फोकस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपकी जो वो है वो डाइवर्ज अपीयर हो रही है हमें डाइवर्ज, वो एक्चुअली क्या है यहाँ पे मीट नहीं हो रही है। ये तो जब हमने इन्हें क्या बैकवर्ड ड्रॉ करा तो वो हमें अपीयर हो रही है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल सकती है, तो इसलिए ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वर्चुअल फोकस। वहां पे आपकी इन फ्रंट ऑफ द मिरर थी, यहाँ पे क्या है आपके बिहाइंड द मिरर है, जो आपका फोकस है वो प्रेजेंट है बिहाइंड द मिरर। तो स्टूडेंट्स हम हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ठीक है। जो हमारा आर है और एफ है उसके बीच में क्या रिलेशन है, फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन होता है स्टूडेंट्स आर इक्वल्स टू 2f और वी कैन से f इक्वल्स टू r अपॉन 2। ये हमारा एक रिलेशन है। जब हम इसके अभी न्यूमेरिकल्स फर्दर स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तो वहां पे क्या है ये रिलेशन हमारा यूज होता है। इस रिलेशन का स्टूडेंट्स एक सिग्निफिकेंस और है
कि सपोज करिए ये हमारा मिरर है, ये हमारा पोल है, ये स्टूडेंट्स हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहां से हमें ये प्रूव होता है कि जो हमारा फोकस का जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली क्या है, मिडवे में लाई करता है बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां हम कहें कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर किसी क्वेश्चन में हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है तो वहां पे हमारा फोकस क्या होगा स्टूडेंट, 15 सेंटीमीटर होगा। ये एग्जैक्टली आपका मिडवे में लाई करता है बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि हमारा लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, हमारा प्लेन मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर क्या होता है, और हमने ये भी पढ़ा कि हमारे इमेजेस क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम स्टूडेंट्स कवर करेंगे कि हमारा जो कॉन्केव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है उसका इमेज फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं और उसका साइन कन्वेक्शन अलोंग विद मिरर फॉर्मूला विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, वहां पे जो न्यूमेरिकल्स है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट तो स्टूडेंट्स आपका रे डायग्राम भी है। तो हम दोनों ही चीज अपने जो है अगले पार्ट में कवर अप करेंगे। इस वीडियो को यहाँ खत्म करने से पहले यहाँ पे हम आपको स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन देने जा रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे जो भी हमने इस वीडियो लेक्चर में जो आपके टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उन्हें रिवाइज करने में और आपके कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने में। तो इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करिएगा, इजी क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। बिफोर लिविंग डू लाइक आवर वीडियो एंड शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट अबाउट आवर वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल।